नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने दिया विवादित बयान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की निंदा। बयान को लेकर कार्यवाही करने की कही बात। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,532 नए मामले आए सामने। 10,547 लोग ठीक होकर लौटे अपने घर। बढ़ते केस के चलते संक्रमण दर हुई 11.95%। देवास में वेलनेस एजेंसी का हुआ शुभारंभ। पुरानी पद्धति को बढ़ावा देना एजेंसी का उद्देश्य। लोगों को दी जाएगी आयुर्वेद की जानकारी। अदाकारा श्वेता तिवारी का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने वेब सीरीज के प्रमोशन के वक्त भगवान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। बता दें, फैशन से जुड़ी वेब सीरीज के अनाउंसमेंट को लेकर स्टारकास्ट और प्रोडक्शन टीम भोपाल पहुंची थी। इसी दौरान मंच पर एक डिस्कशन कार्यक्रम में मजाक करते करते श्वेता तिवारी ने भगवान और अंडरगारमेंट्स को जोड़कर विवादित बयान दिया है। सुनिए उनका बयान। मेरे भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं सच एक्सपीरियंस एंड सच अ ब्रिलियंट स्टार कास्ट। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म कलाकार श्वेता तिवारी का विवादित बयान संज्ञान में लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसकी निंदा करता हूं। भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि जांच करे और उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,532 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 10,547 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चक्री उल्टी घूम रही है। बहुत कम लोग हॉस्पिटल को आए हैं। इसके चलते 71,203 एक्टिव केस हैं, जिससे संक्रमण दर 11.95 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 54 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, जिससे 1,390 एक्टिव केस हो गए हैं। इन सभी के बीच स्कूल बंद पर गृह मंत्री बोले कि 30 और 31 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन 31 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,532 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर जाने वाले 10,547 लोग हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चक्री उल्टी घूमने लगी है और लगता है कि हम जैसा सोचते थे कि थर्ड वेव पर विजय पाएंगे, कोरोना का फल कुचलेंगे, और कुचलने में हम सफल भी हो रहे हैं। अस्पतालों के अंदर बहुत कम लोग गए। परमात्मा ने चाहा तो ना ही जाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की वैक्सीन पूरा असर किया देश के अंदर, और कोरोना पूरे देश में कहीं हावी नहीं हो पाया, वैक्सीन ही हावी रही है। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में 71,203 वर्तमान में हैं। सैंपल कल 79,786 संपूर्ण प्रदेश में सैंपल लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 11.95 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 90.5 बनी है। पुलिस के कल 54 नए प्रकरण प्रदेश के अंदर आए हैं और अभी कुल पुलिस के जो संक्रमित एक्टिव केस हैं वो 1,390 हैं। कल वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 12,512 हुआ है। 26 जनवरी भी थी कल। कुल अभी तक जो वैक्सीनेशन हमारा प्रदेश में हुआ है वो 10,89,64,000 ये हमारा कुल वैक्सीनेशन हुआ है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में शानदार कार्य करने वाली संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की हेमा वेलनेस एजेंसी का देवास में शुभारंभ हुआ है। विजेंद्र सिंह अंगोरिया ने बताया कि इसके शुभारंभ का मुख्य उद्देश्य
भारत की पुरानी पद्धति जिससे हमारे पूर्वजों की बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी, उसे फिर से जिंदा करने और आमजन को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। लोग जीवन और पैसा दोनों कमाएं ताकि देश सुरक्षित और समृद्ध बने। बता दें, आयुर्वेदिक प्रमोटर राजेश बकोरे ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। आज एक्चुअली देवास शहर के अंदर माता रानी की कृपा से आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गणतंत्र पूरा देश मना रहा है। उसी खुशी में हम लोग भी आयुर्वेद को आज प्रमोट कर रहे हैं पिछले हम लोग 4 सालों से। और हमारी एक संस्था है एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली से सफ़र शुरू हुआ था। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में माननीय संजीव कुमार सर, जो कि कंपनी के CMD सर हैं, और एक फौजी सर हैं, जिनकी बदौलत आज देश के अंदर बीमारी और बेरोजगारी को देखते हुए एक कदम स्वास्थ्य और समृद्ध भारत के हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने हेमा वेलनेस के माध्यम से देवास शहर के अंदर अमित पटेल जी के माध्यम से यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी की ओपनिंग की है, जो कि पूर्णतः प्योर आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी है। यहाँ से हम लोग हेल्थ को लेकर प्रमोट करते हैं और आयुर्वेदिक जो हमारी परंपराएं धरोहर है, हम उसको प्रमोट करते हैं। लोगों तक हमारा काम है कि आयुर्वेद को जागरूकता फैलाना और लोगों तक बीमारी को ख़त्म करना। आप हमारे साथ में MP से मेरे साथ में विजय रंगोरिया जी हैं, आप अमित पटेल जी हैं, और हमारे ग्रेट मेंटर गुरु जिनके गाइडेंस में हम लोगों ने काम किया मिस्टर महिपाल सर, जिनकी बदौलत हमें एक प्रेरणा मिली थी कि आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसी जड़ है जो लोगों की बीमारी को ठीक कर सकती है। तो आज एसलीपेस वेलनेस के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, और हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे संजीव सर का, जिन्होंने आयुर्वेद की शुरुआत करी है और खुद का अपने प्रोडक्ट बना करके लोगों को ठीक करने का काम किया है, जहाँ से हम लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों हम लोग दे रहे हैं। दिनेशपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की धर्मपत्नी ने घर घर जाकर जनता से जनसंपर्क किया है। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने जितना विकास किया है, 10 साल में उतना विकास गदरपुर विधानसभा में किसी ने भी नहीं किया है। वहीं भाजपा नेता और सुकमल मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूजा मंडल ने बताया कि जब इतनी बड़ी आपदा आई थी तब कोई भी जनप्रतिनिधि मदद करने के लिए नहीं पहुंचा था, लेकिन एकमात्र अरविंद पांडे थे जिन्होंने न दिन देखा और न रात देखी, लगातार लोगों की मदद करते रहे। यहाँ पर आए हैं पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, जब अरविंद पांडे जी यहाँ विधायक नहीं थे, उससे पहले जो है पिछले 10 साल यहाँ पर भाजपा का कोई विधायक नहीं था, और हम लोग बड़ी दूर दूर तक पता ही नहीं चलता था कि हमारा विधायक कौन है और हमारा सांसद कौन है। और जब से अरविंद पांडे जी आए हैं, इस क्षेत्र का इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि अगर मैं कहूँ तो हर मोहल्ले, गली से लेकर के, रोड से लेकर के, नाली फलंजा, ये सारे सब बहुत अच्छा हुआ है। दूसरा, विद्यालयों का विकास बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने किया है, और हमारे क्षेत्र में उन्होंने आकर के आम आदमी के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझ करके जो है उसका निराकरण करने का उपाय किया है। और उन्होंने इसके अलावा कई सारे ऐसे, जैसे पिछले दिनों अभी काफ़ी बाढ़ के कारण जो है लोग बहुत परेशान रहे, उन्होंने घर घर जा कर के जो है लोगों को राशन से लेकर के लोगों को सांत्वना दिया, और जितना कुछ हो सका सरकार की ओर से उन्होंने ये सब कराया। इसके साथ साथ जो है, अगर मैं कहूँ तो आज यहाँ के लोगों में एक कम से कम एक स्वाभिमान जगह है कि आज हमारा विधायक है और हमारी कोई समस्या हुई कल हमारी बात जरूर सुनेगा जो है। भारी मतों से उसको विजय बनाएंगे अरविंद पांडे जी को, और पांडे जी ने जिस तरह से यहाँ काम किया है, यहाँ से भारी मतों से उनको वोट मिलेगा। असर बिल्कुल पड़ेगा। आपदा के टाइम कहाँ थे ये कांग्रेस पार्टी, कोई नहीं आया। हमारे मंत्री जी आए यहाँ पे, घर घर जाके राशन पहुँचाया, सबको देखा यहाँ पे। और मंत्री तब वो महाजन कहाँ थे तब, एक दिन आया नहीं यहाँ पे देखने किसी को कि कोई खा रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है। मंदिर बने हैं, फिर स्टेडियम बने हैं, सड़कें बने हैं, नालियाँ, बहुत काम हुए हैं। और अभी तो उनकी बीजेपी की सरकार चल रही है, आगे भी चलेंगे और आगे जाके अरविंद पांडे की बीजेपी। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ लगता है इस बार किसकी सरकार बने, बीजेपी या कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, ऐसा है, 10 साल हमने दिया महाजन जी को, तो हमारे क्षेत्र में जो विधायक बना, बंगाली समाज ने चंदा करके उनको देता है, मगर धरातल पर विकास नहीं दिखाई दिया। और रही बात इस कोरोना में, महाजन जी देखने तक नहीं आए। इस कोरोना काल में अगर कोई आया है तो अरविंद पांडे जी आए हैं, इसलिए अरविंद पांडे जी हमारे क्षेत्र में विकास भी किए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।